हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे एलपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। देखिए क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2023 में PYQ 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे ये बनेगा। क्वेश्चन पहले क्या रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या है 70x प्लस 40y है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट का रहा है क्या 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 9 है और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9 है। x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। तो इसको ग्राफ से सॉल्व करके बताना है कि मैक्सिमाइज निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। जिनको कुछ भी नहीं आता यहाँ पर वीडियो पर बने रहिए, एकदम जीरो लेवल से आपको हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करें क्या, देखिएगा यहां से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसको यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, ये आपका जो है 3x है, अब प्लस यहां पर कितना है 2y, और यहां पर क्या है 9 से छोटा है, ठीक है। इसको जो थोड़ा सा आपको यही समझना है आपको कि 3x प्लस आपका है 2y और ये 9 0 से छोटा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3x प्लस आपका है 2y और माइनस 9 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। यहां से क्या होगा कि अगर x को 0 करेंगे तो y निकलेगा और y को 0 करेंगे तो x निकलेगा। चलिए हम यहां से देखते हैं, अगर हम x को 0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है 9 आपका 2 होगा, और यहां से अगर y का 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा। y का 0 अगर करते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा 3x इक्वल टू आपका 9 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 होगा, ठीक है ना। तो ये 9/2 का मतलब क्या हो गया 4 से ज्यादा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर दिखाते हैं एक्स वाई प्लेन। यहां पर देखिए एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कि आपका एक्स क्या है 3 है, तो एक्स 3 यहां पर लेते हैं, ये आपका 0 है, 1 2 और 3, एक्स आपका 3 हो गया, यानी आपका कितना हो जाएगा ये 3,0 हो गया, एक्स 3,0। एक्स एक्सिस पर 3 होगा और वाई यहां पर 0 है। चलिए यहां पर देखते हैं y क्या 9/2 है, तो 9/2 कहां पर आएगा, 9/2 का मतलब क्या 4 से ज्यादा, है ना। तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4, ये हो गया। इसको ले लेते हैं आपका b पॉइंट, तो 4 से ज्यादा 9.2, यानी कि आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये आपका होगा b पॉइंट हो गया, 0 है x 0 और y हो गया कितना 9/2 हो गया। अब ये दोनों लाइन को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ये दोनों लाइन को यहां पर इस तरह से मिलाएंगे ऐसे, देखिए ये आपका लाइन का जो है इक्वेशन कौन सा होगा। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x है, अब प्लस आपका है 2y और माइनस 9 इक्वल टू 0 है। लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हमको देखना है कि इस लाइन के ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसी में सबको दिक्कत होता है। तो इसका ट्रिक है, देखिए यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप 0 0 को पुट करेंगे, 0 0 जो आपका ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन क्या है यहां पर 0 0 है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस 0 0 को यहां पर हम पुट करेंगे तो ये 0 होगा और 0 हो गया। यहां पर कितना आ गया आपका हो गया -9, जो क्या है लेस देन 0, यानी कह रहा है क्या कि -9 0 से छोटा है ट्रू, तो ट्रू है ना। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर आपका ट्रू रहेगा तो हम लोग ऑरिजिन की तरफ आएंगे, किधर आएंगे ऑरिजिन की तरफ। तो ये आपका ऑरिजिन की तरफ हम लोग इसको ग्राफ को दिखाएंगे ऐसे, ठीक है ना। देखिए ये आपका हो गया ऑरिजिन की तरफ हो गया, क्लियर। चलिए अब सेकेंड लाइन देखते हैं। चलिए सेकेंड लाइन पर ध्यान देते हैं। सेकेंड लाइन कहां पर है, यहां पर देखिए सेकेंड लाइन है, यहां पर सेकेंड लाइन है आपका कि 3x
अब प्लस आपका y है और ये भी लेस देन 9 है। यहां से क्या कर लेते हैं, 3x प्लस आपका है y और -9 लेस देन 0, यानी आप कह सकते हैं यहां से 3x प्लस y और -9 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x बराबर अगर हम 0 करेंगे तो y यहां से कितना आएगा, 9 आएगा, और y को अगर हम 0 करते हैं तो x कितना आएगा, x आपका 3 आएगा। क्लियर। तो अगर x 0 करते हैं तो y आपका तो 9 फिक्स है और y 0 करेंगे तो x आपका 3 है। तो x 3 यहां पर देखिए यही पॉइंट है, यही पॉइंट आपका दोनों का कॉमन हो गया। तो a b है, इसी को हम c ले लेते हैं, यानी ये आपका जो है 3,0 दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, c और a दोनों कॉमन हो गए। ठीक है। अब यहाँ y आपका 9 है, तो y 9 है तो देखिए ये आपका कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हम ले लेते हैं 9, यहां पर आपका हो गया 9 हो गया। क्लियर। तो यही पॉइंट आपका ये C पॉइंट है और ये आपका इसको मान लेते हैं D पॉइंट, जो y एक्सिस पर है 0,9 हो गया। चलिए अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, C और D को, C और D को मिला, आपका D है या आपका C है, तो C और D को यहां पर देखिएगा मिलाने जा रहे हैं, ये आपका मिल गया ऐसे। ठीक है, चलिए आपका मिल गया C और D। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, देखिए इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 3x प्लस y, 3x प्लस आपका है y और -9 इक्वल टू 0 है, सेकेंड लाइन का इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि इस लाइन के ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। चलिए यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर 0 0 को पुट करके देखते हैं ऑरिजिन को, ठीक है ना। तो 0 0 पुट करेंगे, यहां पर 0 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया, यहां पर -9 जो कि आपका 0 से छोटा है। तो -9 क्या होता है, 0 से छोटा है, ट्रू है कि फॉल्स है, यानी आपका क्या है, आपका ट्रू है, ट्रू है। तो ट्रू रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑरिजिन की तरफ आएंगे। अगर फॉल्स रहता तो क्या करता, ऑरिजिन से दूर भागते हैं। तो ऑरिजिन की तरफ, यानी आपका ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन की तरफ हम लोग ग्राफ को लाएंगे इधर ऐसे। देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे क्यों आएगा ग्राफ, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहां फाइनल ग्राफ कौन सा बनेगा आपको देखना है, फाइनल कौन सा बनेगा। फाइनल बनने के लिए थोड़ा सा यहां पर सोचना है क्या, कि यहां पर कह रहा है x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा कहां आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि आपका 0 x 0 से बड़ा होता है, y 0 से बड़ा होता है, दोनों आपका पॉजिटिव होता है। तो करेंगे क्या, देखिए सबसे सभी का बात सेटिस्फाई होना चाहिए। इस लाइन से आपका नीचे आ रहा है, इस लाइन से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस लाइन से भी नीचे आ रहा है, यानी इस लाइन से नीचे आना चाहिए, इस लाइन से नीचे आना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। क्योंकि ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां लीजिएगा तो नहीं होगा, यहां लीजिएगा तो नहीं होगा, यहां लीजिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है ना, इसको भी ध्यान देना है, x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को चूज करना है। अब सभी का बात अगर देखते हैं तो यही मेरा जो है फेजिबल रीजन यही बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, यही आपका जो है फेजिबल रीजन बनने यहां पर बन गया, यही आपका बना फेजिबल। इसको थोड़ा सा अच्छा से यहां पर डार्क कर देते हैं ताकि पता चलेगा कि फाइनल ग्राफ यही है, ठीक है ना, यही है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, ओ जिसको बोलते हैं ऑरिजिन, ये आपका हो गया O 0 0, और यहां पर C और A दोनों एक है, तो C और A को एक ले लीजिए, और यहां पर एक आपका B है कॉर्नर पॉइंट 0 और 9/2, यही 3 को आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब यहां पर देखना है क्या, कि फाइंड करना है क्या, मैक्सिमाइज वैल्यू। तो मैक्सिमाइज के लिए करोगे क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए मैक्सिमाइज के लिए क्या करते हैं, अब यहां पर देखिए बहुत लोग कहते हो कि सर ये कौन सा आपका है, बॉन्डेड है कि अनबॉन्डेड है। तो ये आपका बॉन्डेड है, ये कौन सा फेजिबल रीजन है, बॉन्डेड है, ये जो आपका है बॉन्डेड है, बॉन्डेड फेजिबल रीजन है ना, बॉन्डेड फेजिबल रीजन है। बॉन्डेड फेजिबल रीजन में क्या होता है कि मिनिमाइज भी होता है और मैक्सिमाइज भी होता है। अगर इसमें मिनिमाइज कहता तो मिनिमाइज भी निकलता और मैक्सिमाइज कहता तो मैक्सिमाइज भी निकलता, मगर हमको यहाँ कह क्या रहा है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज नहीं, तो मैक्सिमाइज देखेंगे। चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा ये
टेबल बना लेते हैं हल्का सा, ऐसे ऐसे। ये हो गया आपका कॉर्नर पॉइंट, ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका हो गया कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया कॉर्नर पॉइंट हो गया। और यहां z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70x प्लस आपका है 40y है, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट यहां पर पहला है 0 ऑरिजिन, यहां पर ले लिए। और दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, a और c दोनों कॉमन है। चलिए तो a ले लिए, a कितना है आपका 3 कॉमा आपका 0 है। और यहां पर कौन सा एक बन रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए यहां पर एक और बन रहा है, कौन सा, एक बन रहा है आपका बी पॉइंट, बी पॉइंट बन रहा है, कितना है 0 और 9/2। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कॉर्नर पॉइंट किसको कहते हैं। जैसे देखिए ये जो फेजिबल रीजन बना, तो कॉर्नर पॉइंट जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो देखिए 0 पर टच कर रहा है, ए पर टच कर रहा है, बी पर टच कर रहा है, ये डी पर नहीं कर रहा है, तो डी आपका कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। यानी कि आपका ए होगा, बी होगा और 0 होगा, ऑरिजिन होगा, है ना। सभी पर हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका देखिए x0 y0 रखेंगे तो यहाँ पर z का वैल्यू 0 होगा। और यहाँ पर x के जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 21 होगा, 210 होगा, यहाँ पर 210 हो गया। और यहाँ रखेंगे x के जगह 0 और y के जगह रखेंगे 9/2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 में मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 9/2 से, कट गया, यानी कितना होगा 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, 180, ये हो गया। अब इसमें देखना है आपको कि कौन सा मैक्सिमाइज है, तो मैक्सिमाइज तो आपका क्लियर यही पता चल रहा है। तो यहां से देखते हैं कि मैक्सिमाइज वैल्यू जो होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड का जो हो गया, कितना हो गया 210 हो गया। एट द पॉइंट कौन सा पॉइंट पर, 3,0 पर, 3,0 पर, ठीक है। तो यही आपका देखिए सॉल्यूशन हम कर दिए, 5 नंबर का था, ठीक है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।